के ऑलराउंडर वर्ल्ड के बन चुके हैं T20 के हार्दिक पांड्या जी। ये क्या स्वैग है, ये आप देखें जरा, इनक्रेडिबल। नो लुक, इस समय तो पूरे बांग्लादेश में हो रहा है दुख। हार्दिक पांड्या तौबा तौबा, बड़ी खतरनाक हिटिंग की उसने और बड़ी तबाहकुन हिटिंग की उसने। कमाल खेला है। मैंने इतनी रूथलेस हिटिंग बहुत कम देखी है। हार्दिक पांड्या वो मेरा खुद भी फेवरेट है, मुझे बहुत क्यूट लगता है वो। पहली दफा मैंने इसको देखा। पांड्या अब वापस वही क्रिकेटर लग रहे हैं कुछ दिनों से जो वो शुरू में होते थे। अदाकारियों पे बिलीफ खत्म हो गया उनका। यार हार्दिक पांड्या का हम यही बात करते हैं ना, हार्दिक पांड्या क्यों इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए, इसका कोई रद्दो बदल नहीं। हार्दिक पांड्या से तो मुझे 2017 से ही डर लगता है। चैंपियन ट्रॉफी में जब उन्होंने शादाब को 4 छक्के मारे थे ना ओवर में, मुझे तब से ही डर लगता है। और बगैर देखे पांडू मेरे दोस्त ने जो शॉट मार दी है, क्यों ना करूं मैं प्यार इस बंदे से। जिस तरह हम बार बार बात करते हैं एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या। एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। इस वक्त आपको लगता है हमारे पास डाउन दी ऑर्डर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? पांड्या को आप प्योर बैट्समैन भी गिन सकते हैं, जिस तरह फैक्टर है वो टीम इंडिया, वो उनका टॉप प्लेयर है। मैं समझता हूँ वो मैच की काफ़ी चेंज ले आता है, क्योंकि वो जो जिसको कहते हैं ना प्रॉपर प्लेयर है, वो उसकी बैटिंग जो वो करता है वो नज़र आ रहा होता है कि वो अपनी मर्जी से खेल रहा है। जब चाहता है वो तेज़ खेल लेता है, जब चाहता है वो स्ट्राइक रोटेट कर लेता है। हार्दिक पांड्या नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है। अगर आप दुनिया में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करेंगे तो इस वक्त आपको नंबर 1 स्पॉट के ऊपर हार्दिक पांड्या नजर आएंगे। इनका ना ध्यान रखिए कहीं हार्दिक पांड्या के साथ ही ना ले जाए अपने। ये मेरे नजदीक हार्दिक पांड्या is one of the best all-rounders in the world right now. यार ये क्या खाता क्या ये बंदा, ये कैसे आराम से प्रेम से सुकून से ऐसे छक्के मारता है। आपको पता है कि बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने किस तरीके से बैटिंग करी, हालांकि उन्होंने एक विकेट भी लिया है। अब दूसरे T20 शुरू होने से पहले ही बांग्लादेश के हाथ पैर फूल चुके हैं कि पहले में तो 12 ओवर में आई थिंक एक बॉल बचा हुआ था, उसमें मैच खत्म कर दिया। दूसरे में तो लगता है कि जिस तरीके से भारत की बैटिंग है, पावर प्ले में ही वो मैच खत्म कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में हार्दिक पांड्या को लेके काफी डिबेट हो रहा है कि इस तरीके का ऑलराउंडर कैसे हम अपने पाकिस्तान में क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रोना। गेंद उधर को मारी, बल्ला उधर को फेंक दिया, भैंस की आंख, क्राउड परेशान। हार्दिक पांड्या को देखें, बल्ला देखें, गेंद किधर गई सारी, पता लगा गेंद 2 पॉइंट के पीछे और थर्ड मैन की तरफ चौका क्रॉस कर गई है। तब लोगों को पता चला अच्छा चौका हो गया। हम तो बल्ले को देख रहे थे कि शायद बल्ला ना उड़ता जाकर क्राउड में गिरे और किसी का सिर खुले और वो कहते छक्का, छक्का ले लो, कोई बात नहीं, मैं पट्टी करा लूंगा, मरहम पट्टी हो जाएगी मेरी, कोई मसला नहीं। इस बल्ले के लगने के पीछे या उड़ता बाजू आया ना, हार्दिक पांड्या को छक्का दे दो, ये वाला हिसाब चल रहा था। पांड्या कितनी अच्छी बैटिंग करता है, वो कोई हिटर नहीं है, वो मेरे हिसाब से प्रॉपर बैट्समैन है। बॉलिंग वो साथ एक्स्ट्रा लगी हुई उसकी, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग वो ज्यादा अच्छी करता है। लाला वैसे क्या मतलब एक कहते हैं ना मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है। वो अनाउंस हुआ है कि भाई T20 फॉर्मेट में नंबर 1 ऑलराउंडर, ठीक है, हसरंगा को पीछे किया, नंबर 2 पर आया हसरंगा, नंबर 1 पर पहुंच चुका है हार्दिक हिमांशु पांड्या, ठीक है ना। और जो बात है, जो बंदे ने क्रिकेट खेली है, मेरा एक ड्रीम पूरा हो जाएगा, हार्दिक हिमांशु पांड्या को कज़ाफी स्टेडियम में देख लूं मैं, ठीक है ना, कि भाई ये मतलब खेल रहे, फील्डिंग कर रहे हैं, मैं वहीं से नारे लगाऊंगा हार्दिक हार्दिक। तो शाहिद अफरीदी ने क्या बोला था? शाहिद अफरीदी हमेशा एक
बात चिल्लाता है, वो क्या चिल्लाता है कि भाई हमने अब्दुल रज्जाक के बाद कभी भी पाकिस्तान टीम में कोई भी एक अच्छा ऑलराउंडर प्रोड्यूस नहीं किया। हमें हार्दिक पांड्या जैसे, जिस तरह से इंडियन टीम को अगर वो बॉलिंग में परफॉर्म करके नहीं देगा तो वो बैटिंग फिगर में आके परफॉर्म कर देगा। अगर हार्दिक पांड्या की जर्नी आप देखेंगे लास्ट 6-7 मंथ्स, पर्सनल लाइफ से लेके उसकी क्रिकेट लाइफ तक, आईपीएल की जर्नी देख लें, यहाँ तक तो बड़ा बहुत टफ टाइम था आईपीएल में कि फर्स्ट टाइम ये कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ये हुआ कि आपके टॉप के प्लेयर के खिलाफ जो है नाराबाजी हो रही है। ये हमने तो कभी नहीं देखा मेरे ख्याल से, कभी बहुत कम हुआ अनरियल था। एंड यू कुड टेल फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज इन दोस फर्स्ट कपल ऑफ गेम्स जो हमने भी नोटिस किया था, बट देन ही फाउंड अ वे टू बाउंस बैक। एंड आई थिंक आज जिस तरह उन्होंने जवाब दिया है, everybody will remember those visuals, and all of the people who had nasty things to say about him, I think he has turned everybody into his fans, and ये बहुत important यही तो मोमेंट्स आपको बंदे का पुत्र बनाते हैं ना। बुज़दिल आदमी भाग जाता है, बड़ा आदमी ये मौका देख के बड़ा हो जाता है। यार ये हार्दिक पांड्या अब वापस वही क्रिकेटर लग रहे हैं कुछ दिनों से जो वो शुरू में होते थे। अदाकारियों पे बिलीफ खत्म हो गया उनका, अदाकारियों पर बिलीफ खत्म हो गया हार्दिक पांड्या का। और जिस तरह से ये इंडिया के यूथ ने बेसिकली यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कहां से आई है। अभिषेक शर्मा का आगाज लें या फिर सूर्या कप्तान को लें, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की कंसोलिडेशन लें या हार्दिक पांड्या के ब्लिट्स लें, बट यार जो सच्ची बात है ना, जो तबाही फेरी है, जो तस्कीन ने रिफ्ट लगाई यॉर्कर टांग पे मार के हार्दिक को अनसेटल करके, तो हार्दिक ने जो बजाई है अभी तस्कीन की, भाई पहचान ही लड़ाओ हार्दिक पांड्या से इंटरनेशनल क्रिकेट में। अच्छा, वैसे 7 तारीख से इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच भी चल रहा है और इस बार थोड़ा सा पाकिस्तान लग रहा है कि कुछ कर देगा। मतलब जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ उसकी बैटिंग चल रही है, हालांकि बाबर आजम का वही रिकॉर्ड रहा, 70-71 बॉल पे वो शायद 30-32 रन बना के आउट हो गया, लेकिन दूसरा जो उसका बैट्समैन है वो चल रहा है। लेकिन सुनने में ये भी आया कि पिच के साथ कुछ झोल किया गया है, इसलिए पाकिस्तानी बैट्समैन आउट ही नहीं हो रहा है। वैसे देखा जाए तो पिछले 3-4 साल से इंग्लैंड की परफॉर्मेंस इतनी डाउन हुई है कि वो जिम्बाब्वे से हार जाता है, वो नीदरलैंड से हार जाता है, तो पाकिस्तानी तो उससे जीत ही सकते हैं। बाकी हार्दिक पांड्या के ऊपर पाकिस्तान में जो डिबेट हो रहा है, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने वो शॉट मारा था, वाकई काबिले तारीफ है। और अगले T20 में बांग्लादेश का क्या हाल होने वाला है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।